ज्वाला जी की कथा। यह धुमा देवी का स्थान ही उसकी मान्यता 51 शक्तिपीठों में सर्वोपरि है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवती सती की महाजीवागिरी तथा भगवान शिव उन्मत्त भैरव रूप में स्थित है। इस तीर्थ में देवी के दर्शन ज्योति के रूप में किए जाते हैं। पर्वत की चट्टान में 9 विभिन्न स्थानों पर ज्योति बिना किसी ईंधन के सत्य प्रज्वलित होती है। इसी कारण देवी को ज्वाला जी के नाम से पुकारा जाता है और यह स्थान ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान हिमालय मार्ग हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है। श्री ज्वालामुखी मंदिर का इतिहास। श्री ज्वालामुखी मंदिर के निर्माण के विषय में एक दंत कथा प्रचलित है। इसके अनुसार सतयुग में सम्राट भूमिचंद्र ने एक ऐसा अनुमान किया कि भगवती सती की जीवा भगवान विष्णु के धनुष से कटकर हिमालय की धूलीधार पर्वतों पर गिरी है। काफी प्रयत्न करने पर भी वह स्थान को ढूंढने में असफल रहे। तदुपरांत उन्होंने नगरकोट कांगड़ा में एक छोटा सा मंदिर भगवती सती के नाम से बनवाया। इसके कुछ वर्षों बाद किसी ग्वाले ने सम्राट भूमिचंद्र को सूचना दी कि उसने अमूक पर्वत पर ज्वाला निकलती हुई देखी है, जो ज्योति के समान निरंतर चलती है। महाराज भूमिचंद्र ने स्वयं आकर इस स्थान के दर्शन किए और घोर वन में मंदिर का निर्माण किया। मंदिर में पूजा के लिए शाक द्वीप से भोजक जाति के 2 पवित्र ब्राह्मणों को लाकर वहां का पूजा अधिकार सौंप दिया। इनके नाम पंडित श्रीधर और पंडित कमलापति थे। उन्हीं भोजक ब्राह्मणों के वंशज आज तक श्री ज्वाला देवी जी की पूजा करते आ रहे हैं। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने ज्वालामुखी की यात्रा की तथा मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया। इसी आधार पर निम्न भेंट गाई जाती है। पंच पांडवों तेरा भवन बनाया, अर्जुन तेरे चंवर डुलाया। मुख्य ज्योति दर्शन। श्री ज्वालामुखी मंदिर में देवी के दर्शन 9 ज्योति के रूप में होते हैं। यह ज्योति ये कभी कम या अधिक भी रहती है। भाव इस प्रकार माना जाता है कि नव दुर्गा की 14 भुवनों की रचना करने वाली है, जिसके सेवक सतव, रज और तम यह 3 गुणी हैं। मंदिर के द्वार के सामने चांदी के आले में जो मुख्य ज्योति सुशोभित है, उनको महाकाली का रूप कहा जाता है। यह पूर्ण ब्रह्म ज्योति है तथा मुक्ति भक्ति देने वाली है। शेष ज्योतियों के पवित्र नाम व दर्शन इस प्रकार है। हवन कुंड सहित पवित्र ज्योति दर्शन। चांदी की जाली में सुशोभित मुख्य ज्योति का पवित्र नाम महाकाली है, जो मुक्ति भुक्ति देने वाली है। 2 इसके नीचे भंडार भरने वाली महामाया अन्नपूर्णा की ज्योति है। नंबर 3 दूसरी ओर शत्रुओं का विनाश करने वाली चंडी माता की ज्योति है। नंबर 4 समस्त व्याधियों का नाश करने वाली यह ज्योति हिंगलजा भवानी की है। 5वीं ज्योति विंध्यवासिनी की है, जो शोक से छुटकारा देती है। 6ठी धन धान्य देने वाली महालक्ष्मी की यह ज्योति कुंड में विराजमान है। 7वीं विद्यादात्री सरस्वती भी कुंड में सुशोभित है। 8वीं संतान सुख देने वाली अंबिका भी कुंड में दर्शन दे रही है। 9वीं इसी कुंड में विराजमान परम पवित्र अंजला आयु व सुख प्रदान करती है। गोरख डिब्बी। यहाँ पर एक छोटे से कुंड में जल निरंतर खोलता रहता है और देखने में गर्म प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में जल ठंडा है। जल हाथ में छूकर देखने पर बिल्कुल ठंडा है। इसी स्थान पर छोटे कुंड के ऊपर धूप की जलती बत्ती दिखाई से जल के ऊपर बड़ी ज्योति प्रकट होती है। इसे रुद्र कुंड भी कहा जाता है। यह दर्शनीय स्थान ज्वालामुखी मंदिर की परिक्रमा से लगभग 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर दाईं ओर को है। कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। वह अपने शिष्य सिद्ध नागार्जुन के पास डिब्बी भर के खिचड़ी मंगवाते थे।
परंतु खिचड़ी लेकर वापस नहीं लौटे और डिब्बी का जल गर्म नहीं हुआ। भवन, सेजा भवन, यह भगवती ज्वाला देवी का शयन स्थान है। भवन में प्रवेश करते ही बीचों बीच संगमरमर का चबूतरा बना हुआ है, जिसके ऊपर चांदी लगी हुई है। रात्रि 10 बजे शयन आरती के उपरांत भगवती के शयन के लिए कपड़े एवं पूर्ण श्रृंगार के सामान के साथ पानी का लोटा और दांतुन आदि रखी जाती है। सेजा भवन के चारों ओर 10 महाविद्याओं तथा महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती की मूर्तियां बनी है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बनवाई गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हस्तलिखित प्रतिलिपि की सेजा भवन में सुरक्षित है। श्री ज्वालामुखी के तीर्थ के दर्शनीय स्थान, श्री राधा कृष्ण मंदिर, गोरख डिब्बी के समीप ही राधा कृष्ण जी का एक छोटा सा मंदिर है। विश्वास किया जाता है कि यह एक अति प्राचीन मंदिर कचोर राजाओं के समय से बनाया गया कटोच राजाओं के समय से बनाया गया था। लाल शिवालय, गोरख डिब्बी के कुछ ऊपर चढ़ने पर शिव भक्ति और फिर लाल शिवालय के दर्शन होते हैं। शिव भक्ति में शिवलिंग के साथ ज्योति के दर्शन होते हैं। लाल शिवलिंग भी सुंदर दर्शनीय मंदिर है। सिद्ध नागार्जुन, यह रमणीय स्थान लाल शिवालय से ऊपर लगभग 1 फर्लांग सीढ़ियां चढ़कर आता है। यहाँ पर 1.5 हाथ ऊंची काले पत्थर की मूर्ति है। इसी को सिद्ध नागार्जुन कहते हैं। इसके विषय में ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि जब गुरु गोरखनाथ जी खिचड़ी लाने गए और बहुत देर हो जाने पर भी वापस नहीं लौटे, तब उनके शिष्य सिद्ध नागार्जुन पहाड़ी पर चढ़ उन्हें देखने लगे कि गुरुजी कहाँ निकल गए। वहां से उन्हें गुरुजी तो दिखाई न दिए, परंतु यह स्थान इतना मनोहर लगा कि नागार्जुन वहीं समाधि लगाकर बैठ गए। अंबिकेश्वर महादेव, सिद्ध नागार्जुन से लगभग 1 फर्लांग पूर्व की ओर यह मंदिर है। इस स्थान को उन्मत्त भैरव भी कहते हैं। श्री शिव महापुराण की पीछे लिखी कथा के अनुसार कहा, जहां जहां भी सती के अंग प्रत्यंग गिरे, वहीं वहीं पर शिवजी ने किसी रूप में निवास किया। यह ज्वालामुखी में शिवजी उन्मत्त भैरव रूप में स्थित हुए मंदिर अंबिकेश्वर महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध है। स्थान रमणीय है। टेढ़ा मंदिर, अंबिकेश्वर से लगभग 1 फर्लांग की ऊंचाई चढ़ने के बाद इस प्राचीन मंदिर में सीताराम जी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि भूचाल आने पर यह मंदिर बिल्कुल टेढ़ा तिरछा हो गया था, फिर भी देवी के प्रताप से गिरा नहीं। देखने पर अब भी यह मंदिर टेढ़ा अर्थात एक ओर झुका हुआ है, इसलिए यह टेढ़ा मंदिर नाम से जनसाधारण में अधिक प्रचलित है। दयानु भगत की कथा, जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की एक घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता एक सेवक दयानु भगत 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर दयानु भगत को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? दयानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? दयानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती है तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आए? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा हमें दिखाओ तो हम मान लेंगे। दयानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही
यकीन के काबिल नहीं है या तुम्हारी इबादत भक्ति झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर इसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर पर धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भगत अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, मातेश्वरी आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज बचाना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार पैदा करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न करेगी तो मैं भी अपना सर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही है। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अकबर आप हुक्म दे तो उन्हें बंद करवा दें। इस हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी। शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़ कर निकल गई। इसके पश्चात एक नदी का बहाव उसी ओर मोड़ दिया गया, जिसमें नवंबर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। नवंबर का पानी ज्योति के ऊपर गिरता रहे, फिर भी ज्योति का जलना बंद नहीं हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी कि ज्योति का जलना बंद नहीं हो रहा है, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई है। आप जो मुनासिब हो सके वह करें। यह समाचार पाकर अकबर बादशाह ने दरबार के विद्वानों ब्राह्मणों से परामर्श किया तथा ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर ज्योति का चमत्कार देखें। नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार जाने का नियम यह है कि वह स्वयं अपने कंधे पर 1.25 मन शुद्ध सोने का छत्र लाद कर नंगे पैर माता के दरबार में जाए। तत्पश्चात स्तुति आदि करके माता के से क्षमा मांग ले। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों बादशाह ज्वाला जी के मंदिर पहुंचे। वहां दिव्य ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने पर पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र कंधे से उतार कर रखने का उपक्रम किया। इसके पश्चात अपने द्वारा चढ़ाए छत्र का घमंड करने लगा। माता ने कहा, इतनी बड़ी भेंट न कोई आज तक लाया है, न कोई ला सकेगा। इतना कहते ही वह सोने का छत्र सोने का न रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, न पीतल था, न तांबा, न शीशा। अर्थात देवी ने भेंट स्वीकार नहीं की। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी। अनेक प्रकार से माता की पूजा आदि करी। दिल्ली वापस लौटा। आते ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया अखंडित छत्र माता के दरबार के बाईं ओर आज भी पड़ा हुआ देखा जा सकता है। खंडित छत्र अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र बादशाह माता के दरबार में बाईं ओर आज भी पड़ा हुआ देखा जा सकता है। बोलो साचे दरबार की जय। ऐसी मान्यता है कि ज्वालामुखी से श्रद्धा पूर्वक किए गए पूजन, हवन आदि इसका 1000 गुना अधिक